आप लोग मेरी वीडियोस देख के सोचते होगे कि वाओ कितनी अच्छी लाइफ है, सब कुछ कितना अच्छा है, कितनी खूबसूरत जगह है। वेल, अच्छा तो है सब कुछ, बट हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉज होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। जो चीज़ें जैसी दिखती है एग्जैक्टली वैसी होती नहीं है। सो अगर कुछ अच्छा है तो उसमें कुछ ना कुछ बुरा भी होता है, बट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे डील करना है। तो आज के ब्लॉग में मैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन और मेजर इश्यूज़ है ना, उस पे बात करूँगी। हेलो गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ आज की क्लास के लिए। सबसे पहले हमारा टीचर के साथ डिस्कशन होगा एंड देन वो हमें पेशेंट के पास लेके जाएगी। तो आज यही करना है, चलते हैं क्लास के लिए। आप लोग हमेशा बोलते रहते हो कि मैं यहाँ के हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो वो आप अपना स्ट्रगल पार्ट तो आप बताते नहीं कभी। तो आज मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बात करूँगी। तो भाई सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यहाँ पे है खाना। तो खाने का क्या सीन है, ऑब्वियसली यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट यूनिवर्सिटी के तो पास है, बट हॉस्टल के पास इंडियन खाने के नाम पे तो कुछ नहीं है, रशियन है। एंड वैसे ऑप्शन बुरा भी नहीं है, आप खा सकते हो, बट इतना हेल्दी नहीं होता कि आप डेली डेली वो चीज़ें खाओ। और फिर हम इंडियंस का होता है ना कि हमें अपने ही खाना खाने में जो खुशी मिलती है वो हमें दूसरी चीज़ में उतनी फीलिंग आती नहीं है। और ऑफ कोर्स सुबह सुबह क्लास निकलना रहता है, सबके रूटीन अलग अलग होते हैं। किसी दिन मॉर्निंग में क्लास है, किसी दिन आफ्टरनून में है। तो खाने का सिस्टम सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखो, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, अगर मॉर्निंग में क्लास हो तो आप एक दिन पहले नाइट में ही खाना बना के टिफ़िन बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दो। यहाँ फ्रिज की अवेलेबिलिटी है किचन में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर टाइम है क्लास के, मतलब दोपहर में क्लास है, इवनिंग में क्लास है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो खाना है आप खा सकते हो। कभी कभी इतना हेक्टिक रूटीन हो जाता है कि नहीं मैनेज हो पाता है, उस सिचुएशन में आप बाहर से खा लो, इतना कोई बिग डील नहीं है। जिनको मैनेज करना होता है वो इजीली कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन खाना बनाने में निकल जाएगा, क्योंकि कई लोगों को ये कंसर्न होता है कि कैसे मैनेज होगा, हम खाना भी बना ले पड़ ले। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे मैक्सिमम लोग फेस करते हैं, कि कुकिंग का टाइम कैसे मैनेज करें। जो दूसरी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, वो है यहाँ की भाषा। यहाँ की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अलग है। एंड ऑब्वियसली हम सब यहाँ पे पढ़ते तो इंग्लिश में हैं, बट पेशेंट हमसे कैसे सारे इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो जो भी न्यू बच्चे आ रहे हैं ना, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपकी जब भी रशियन क्लास रहे आप अच्छे से पढ़ो। एटलीस्ट इतना है आपको कि आप पेशेंट की बातें समझ सको, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल रशियन नहीं आती और फिर उन्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस से प्रॉब्लम होती है। इवन मेरी भी रशियन कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो मेरे अपने रीज़न है। कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, कई लोगों को उसके अकॉर्डिंगली क्लासेस नहीं मिल पाती है कि वो सीख पाए। सो सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक रशियन कर लेते हो ना, तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली जितनी भी सिचुएशन आपकी फंसेंगी ना, वो सब कुछ बहुत स्मूथली जाएंगी। तो आप इस तरह से इस चीज़ को डील कर सकते हो। तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि लोगों को लगता होगा कि यहाँ हमारे पास काम ही क्या है, बहुत इजी लाइफ है, आराम से घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारे पास टाइम होता है ऑब्वियसली हम ये चीज़ें करते हैं, बट यहाँ की लाइफ जिस हिसाब से है, आपको खाना पीना, साफ़ सफाई, एवरीथिंग जो घर में आपकी मॉम ईज़िली कर देती है ना, आपको कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ सब कुछ आपको खुद से करना है।
तो आपके ऊपर है, अगर आपका एक प्रॉपर रूटीन है कि हाँ मुझे इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम ये चीज़ें करनी है, इतने टाइम के हिसाब से मेरी क्लासेस है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आपका वो एटीट्यूड है कि नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं करना, मैंने तो कभी लाइफ ही नहीं करी है, तो वो बच्चा यहाँ बहुत स्ट्रगल करेगा। चौथी चीज़ है यहाँ का क्लाइमेट। भाई क्लाइमेट का वेरिएशन जो यहाँ पे है ना, मतलब सुबह सुबह निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छी खासी धूप है, और शाम को जब आप घर जाने लगोगे तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलेगी। मतलब अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है, तो क्लाइमेटिक वेरिएशन अच्छा खासा है। ये तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि ऐसा अभी करेंट नाउ सिचुएशन है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि हम एक लाइट जैकेट कैरी कर रहे हैं अभी इस टाइम। जब स्नो वाला सीन होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जैकेट रहती है, उस हिसाब की तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बट इधर जिस हिसाब से वेदर है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये चीज़ करना पड़ता है कि एक एक्स्ट्रा थिन जैकेट आप कैरी कर लो ताकि वेदर चेंज हो तो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा बहुत बार हुआ है कि धूप देख के हम निकल रहे हैं और शाम आते आते मौसम ठंडा हो गया है। एक सोल्यूशन वेदर का ये भी है कि आप वेदर फॉरकास्ट चेक कर लें कि क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रेसअप करके निकलें। सो अप टू यू, बट प्रॉब्लम है तो देयर इज़ अ सोल्यूशन एज वेल। सो जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंगली आप डील कर सकते हो। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल ब्लॉग्स बनाना। भाई जहाँ कैमरा स्टार्ट हुआ लोग घूरने लग जाते हैं, ये क्या चल रहा है, ओह गॉड। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में पता नहीं कैसे लोग होंगे, अगर मैं बीमार पड़ी या कोई प्रॉब्लम में फंसी जहाँ मुझे किसी की ज़रूरत होगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। स्पेशली लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ें बहुत आती है, एंड इवन उनके पेरेंट्स के भी मन में। लड़कियों को लेके पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि कैसे मैनेज करेगी। लड़कियाँ तो फिर भी समहाउ मैनेज कर ही लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में एक होता है लाइक स्टूडेंट यूनियन काइंड, जहाँ पे हर कंट्री में कोई ना कोई ऐसे हेड रहता है जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हॉस्टल में ही रहते हैं ये सब चीज़ें। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात बता दूं तो यहाँ पे भी हैं, इंडियन स्टूडेंट के हेड बनाए गए हैं। हम सब सीनियर्स हैं, जब भी हमारे पास कोई जूनियर आता है हमारे लेवल पे जो जितनी चीज़ें हो पाती हैं हम हेल्प करते हैं। तो आपकी तबीयत ख़राब है या कोई भी प्रॉब्लम है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके आसपास आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके ग्रुपमेट्स होते हैं, आप उनसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, वो सॉर्ट कर सकते हैं। उस लेवल पे भी ना हो तो आपके सीनियर्स हैं, वहाँ से भी ना हो तो हेड होते हैं जो भी स्टूडेंट यूनियन के होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो हर हॉस्टल में भी हेड होते हैं, हॉस्टल वार्डन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट रहोगे कि अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। तो ये वाला प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ है ही नहीं है कि मैं क्या करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। अगर यही सब हम सोचने लगे तब तो हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा यही सोच के रह जाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम होगी तो कौन सॉल्व करने आएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दूसरों पे डिपेंड क्यों होना है, आपके खुद के दोस्त इनफ होता है आपकी चीज़ें सॉर्ट करने के लिए। हर किसी के दोस्त होते हैं, इनफ होता है वो चीज़ें। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है या फिर उतने लोगों से मैं नहीं जुड़ी हूँ, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम तो फ़िलहाल मुझे तो अभी तक नहीं आई। मैं भी यहाँ पे बीमार पड़ी हूँ, ऐसी ऐसी सिचुएशन आई है जब मुझे लगा है कि मुझे नीड है किसी की, तो मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ, और स्टूडेंट के जो हेड होते हैं वो तो रहते ही हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये सोचना पड़ जाए कि अब क्या करूँ मैं, आई एम स्टक नाउ एंड नोबडी इज़ देयर टू हेल्प मी आउट। ये सिचुएशन यहाँ कभी नहीं आई है। अच्छा, बहुत सारे लोग आप लोग सोचते होंगे कि फ़ॉरेन कंट्री है, सेफ्टी इश्यूज़ ना हो स्पेशली फ़ीमेल के लिए, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ या कोई परेशान कर रहा हो तब हम क्या करेंगे। सो फर्स्टली इंडिया से ज़्यादा सेफ़ जगह है ये। यहाँ पे ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम मैंने तो नहीं सफ़र की, ना मैंने कभी अपने दोस्तों में या जूनियरों में कभी ऐसा सुना कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो ये चीज़ें होती नहीं है यहाँ पे। बट बाई चांस अगर किसी के साथ हुआ भी तो सेम जैसे मैंने बताया था कि अगर आप बीमार हो या कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, तो आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट हेड है और हॉस्टल के स्टाफ हैं ही हैं।
यूनिवर्सिटी में डीन्स बैठी होती हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप 4 बारी जा रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, सॉल्व कर दो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तुरंत एक्शन होते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल ना सोचें। तो चीज़ें हैं, हमें लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये चीज़ हो रहा है, बट उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी है। अब अगर आप ये सोच लो कि भाई चलो ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरे को किसी से बोलना ही नहीं है या बताना ही नहीं है, तो आप एक बात बताओ, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? इतना तो आपके अंदर होना चाहिए, स्पेशली आप बाहर आ रहे हो, कि एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम्स बता सको, देन ओनली फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई क्या करना है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना है, एंड यही प्रॉब्लम्स है जो हम यहाँ फेस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ सो गुड। आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी सिटी है यहाँ पे, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिल रहा है। एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और मैंने प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बता दिया है कि आपको कैसे मैनेज करना है। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे तो दिमाग में ये भी प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ और अनदर क्वेरी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रही हूँ गूगल फॉर्म का, आप यहाँ फिल कर सकते हो अपना डिटेल्स, और कोशिश की जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट करने की। सेकेंडली मैं इंस्टाग्राम अपना आईडी दे रही हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।